एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों एटम के साइड बाय साइड एटम है और ये तीसरा एटम है और ये जब तीसरा एटम यहाँ पे आके इन दोनों के डिप्रेशन में आके लग जाएगा तो ये देखो भाई वॉइड बन गया, ये देखो ट्रायंगुलर वॉइड, ये देखो एक अनऑक्यूपाइड स्पेस, ये देखो भैया हमारे सॉलिड स्टेट में कैसे अरेंज। तो भैया सॉलिड स्टेट में एटम्स के अरेंज होने का जो मैनर है वो दो ही है। जैसे तुम्हारा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोलते हैं उनको? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और जब भी तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा उसमें पहले पेज पे लिखा होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन और वही क्या। अच्छा बढ़िया एकदम। सो भाई वेलकम टू द पीरियोडिक पॉडकास्ट। तो आज है क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है सॉलिड स्टेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है सॉलिड स्टेट, क्यों पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट। देखो आज तक तुम लोग ने हर किसी ने 12th में सॉलिड स्टेट रटा होगा। आज मैं तुम लोग को उसकी फील दूंगा। फील होती ना, क्या मतलब समझ में आता। और मैं फिर आखिर में हर चीज़ का एक 6 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव या कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल वाले तो वो तो अलग से आते हैं। ठीक, ये जो सॉलिड स्टेट की सीरीज है, ठीक, क्लास 12 की, इसमें मैं मतलब कवर करूंगा थोड़ा एडवांस लेवल भी। तो पहले मैं क्लास 12 का पूरा पढ़ाऊंगा, फिर क्लास 12 के बाद मैं बता दूंगा कि भाई आप लोग का काम हो चुका है यहाँ तक के, फिर आप लोग लेक्चर छोड़ के जा सकते हो। और फिर आगे चल के मतलब कि जो एडवांस वाले हैं जिनको एडवांस में सॉलिड स्टेट पढ़ना है, लाइक जैसे बीएससी वाले हो गए, ठीक है ना, और आईटीजेई वाले हो गए, तो उनको अगर पढ़ना है सॉलिड स्टेट तो वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। ध्यान से, ठीक। और अगर कहीं पर भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक करना मत भूलना। ठीक, चलो हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग डल चुकी है सॉलिड स्टेट। हिंदी में भाई इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ठोस अवस्था। दिख रही है हेडिंग? हाँ दिख रही है। चल मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ठीक, कहानी क्या कहानी? स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी। सर हम लोग तो यहाँ कहानी नहीं, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़े हैं। हाँ भाई सॉलिड स्टेट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी तो सुन लो। अब देखो, एक घर था, ठीक, ऐसे प्यारा सा एक घर था, ठीक। और इस घर में रहता था एक पप्पू। क्या रहता था? पप्पू रहता था। ये ऐसे करके ऐसे 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 ये रहता था पप्पू। क्या नाम इसका? पप्पू। ठीक, इस घर का एक बैकयार्ड था। बैकयार्ड होता है सभी घर, और यहाँ पर एक बाउंड्री ऐसे। ठीक, पप्पू ने क्या किया? पप्पू एक दिन अपने घर के बैकयार्ड में खुदाई कर रहा था। पप्पू अपने बैकयार्ड में खुदाई कर रहा था। ठीक, तो खुदाई जब वो कर रहा था तो उसको जब वो खुदाई उसने कंप्लीट कर ली तो उसको एक वहां पर एक चीज मिली, एक सब्सटेंस मिला। क्या मिला? एक सब्सटेंस मिला। और सब्सटेंस कैसा था? कुछ सॉलिड के फॉर्म में था। कैसा था? एक सॉलिड के फॉर्म में था। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में था। तो उसको उस सब्सटेंस के बारे में नहीं पता। अब जनरली सर बोल रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया 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 सब्सटेंस मिला तो सॉलिड तैयारी सोना चांदी मिला होगा। अरे भाई सोना चांदी मिला होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो पप्पू को नहीं मालूम ना कि वो क्या है। अभी तो पप्पू को नहीं मालूम है वो क्या है। ठीक है, तो उसने क्या किया? इस सॉलिड सब्सटेंस को अपने पास रख लिया। फिर पप्पू जो है थोड़ा बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई करी, उसने केमिस्ट्री चूज करी, तो फिर उसने उस सॉलिड के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी। एक तरीके से कह सकते हो रिसर्च करना स्टार्ट करी। तो जब उसने रिसर्च करना स्टार्ट करी तो उसने क्या पाया? उसने देखा जब वो सॉलिड को एक माइक्रो लेवल पे, मतलब कि क्वांटम लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे, मतलब कि जहां पर तुम्हारे उस सब्सटेंस के माइनर पार्टिकल्स विजिबल हो सके, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइनर पार्टिकल्स देख सके। ठीक, तो जब उसने सॉलिड को देखा, जब उसने सॉलिड को रिसर्च करने पे तो उसने सॉलिड को देखा तो उसके सामने कुछ एक ऐसा करके एक विचित्र सा एक इमेज, उसके सामने एक इमेज जनरेट हुई कुछ ऐसे करके। उसके सामने एक इमेज जनरेट हुई कुछ ऐसे करके। और इस इमेज में जो था, इस इमेज में दो चीज उसने पाई।
इस इमेज में उसने दो चीज पाई, और वो दो चीज क्या थी? एक ऐसी चीज थी, मतलब कि मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको हिंदी में, हाँ कैसे लिख सकता हूँ उसको, हाँ कि उसने एक ऐसी चीज पाई, हाँ एक ऐसे सब्सटेंसेस पाए, ऐसे सब्सटेंसेस पाए, ठीक, जो कि इस सॉलिड के कुछ पोर्शन को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। क्या करके बैठे थे? ऑक्यूपाई करके बैठे थे। और कुछ सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, वो जो उनका ऑक्यूपाई करने का जो बैठना है वो एकदम पास था, एकदम पास। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास एक फुटबॉल है, दूसरी फुटबॉल इसके ऐसे पास बैठी है, ऐसे एकदम पास था, ठीक। और जो एम्प्टी स्पेस बची हुई थी इनके बाद, इन सब्सटेंस के बाद जो एम्प्टी स्पेस बची हुई थी वो उसने कही कि भाई ये है अनऑक्यूपाइड स्पेस। ये क्या है? अनऑक्यूपाइड स्पेस। और इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम लोग सॉलिड स्टेट में बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस थे जो कि किस पोर्शन को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, पास अगल बगल, अब वो सब्सटेंसेस को हम लोग से नाम दिया क्या? वो सब्सटेंस को उसने नाम दिया एटम्स। क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। और अगर वो एटम्स को हम लोग इधर देखो, अगर वो एटम्स को हम लोग 2D में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ सर्कल, और अगर वो एटम्स को अगर हम लोग 3D में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्फीयर। कंसीडर करते हैं एज अ स्फीयर। इससे मतलब कि सॉलिड स्टेट में सर अगर हम लोग सॉलिड पढ़ेंगे, अगर हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास दो बातें निकल के आएंगी, और वो दो बातें क्या होंगी? दो बातें होंगी, एक होगी अनऑक्यूपाइड स्पेस, एक होगी अनऑक्यूपाइड स्पेस, एक होगी ऑक्यूपाइड स्पेस। एक क्या होगी? अनऑक्यूपाइड स्पेस, और एक होगी ऑक्यूपाइड स्पेस। अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगी? अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं इनको? वॉइड, ठीक। और जो ऑक्यूपाइड स्पेस होती है वो कौन ऑक्यूपाई करके बैठा होता है? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। कौन ऑक्यूपाई करके बैठा होता है? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो सर अगर ठीक है, पप्पू ने कहा, फिर नहीं सॉरी, पप्पू से दूसरों ने पूछा उसको गलत साबित करने के लिए कि भैया तुम ये कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा कि चलो ठीक है, तुमने कहा कि इसमें एक अनऑक्यूपाइड स्पेस है जिसे वॉइड बोलते हैं, और एक ऑक्यूपाइड स्पेस है जिसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। तो भैया मुझे एक बात बताओ, ये जो एटम्स हैं, मान लो एटम्स को मैं लेके चल रहा हूं, तो ये जो एटम्स हैं अगर ये सॉलिड में प्रेजेंट है, अगर ये सॉलिड में प्रेजेंट हैं, तो मुझे इनकी पोजीशन बताओ कि इनकी पोजीशन क्या होगी, इनकी क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? तो हमेशा याद रखना कि कोई भी एटम्स हो, सॉलिड स्टेट में जो भी एटम्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है, इट्स पोजीशन, इनकी जो पोजीशन होती है वो सिर्फ उनके सेंटर से बताई जा सकती है। इससे बताई जा सकती है सेंटर से। मतलब कि सर मतलब कि अगर ये हमारे पास सर क्यूब है, हमने कहा सर ये हमारे पास क्यूब है, ऐसे 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 ऐसे। सर अगर ये हमारे पास क्यूब है और इस क्यूब के 8 कॉर्नर पे हमारे एटम्स बैठे हैं सर, 8 कॉर्नर पे ऐसे ऐसे ऐसे। सर अगर ये हमारे क्यूब के 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स बैठे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन 8 एटम्स का सेंटर इस क्यूब के 8 कोनों में 8 कॉर्नर्स हैं। तभी इसकी पोजीशन क्या है? इन एटम्स की, यहां पर ये जो एटम्स हैं इनकी पोजीशन क्या है? कॉर्नर है। क्यों कॉर्नर है? क्योंकि इनका सेंटर कॉर्नर में है। क्यों है? क्योंकि इनका सेंटर कॉर्नर में है। दैट्स व्हाई ये क्या है? कॉर्नर, ठीक। तो सर वॉइड की पोजीशन क्या होगी? वॉइड की बता दो पोजीशन क्या होगी। तो जो वॉइड, तो जो जैसे एटम तुमने सेंटर बता दिया कि एटम की जो पोजीशन होती है वो भी सेंटर से डिफाइन होती है, तो वैसे ही वॉइड जो होगा उसकी जो पोजीशन होगी, वॉइड की जो पोजीशन होगी
वो भी उसके सेंटर से ही बताई जाएगी। इट्स सेंटर कहां से बताई जाएगी? सेंटर से ही बताई जाएगी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं दिक्कत है? चलो नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, पॉज करके नोट करो फटाक से। नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो नोट कर लिया। चलो यार गीला बनाना पड़ेगा। आमिजे तुम्हा शुद्ध दुश्मन, आमिजे तुम्हा। हाँ ये पप्पू कहानी लिख के तो कोई अच्छी लग रही थोड़ी सी ना पप्पू की कहानी। सर ठीक है, सर ठीक है, आपने बता दिया कि सॉलिड हमारी दो चीज होती है ऑक्यूपाइड स्पेस, एक होती है अनऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, तो भैया हमको ये बताइए आप, ऑक्यूपाइड स्पेस होती है और अनऑक्यूपाइड स्पेस होती है, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ते क्यों? क्या जरूरत है सॉलिड स्टेट को पढ़ने की? क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है व्हाई वी स्टडी this solid state। हम लोग की सॉलिड स्टेट पढ़ते ही क्यों हैं? या ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जो कि सॉलिड के बनने को फेवर करते हैं? सबसे पहला क्राइटेरिया ये आता है, अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा, अभी तो तुम खुद बताओगे कि ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्राइटेरिया ऑफ formation of solid state। ठीक, क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड स्टेट क्या है? देखो हमें पता है सर कि बचपन से हम लोग को बताया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्लास 7 6 8 9 में हम लोग को ये बताया गया था कि सॉलिड वही सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एटम्स पास मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास, मतलब कि वो लूजली बाउंडेड ना हो, एकदम टाइटली पैक्ड हो, एकदम क्या हो। फिर से सॉलिड हम लोग को बचपन से क्या बताया कि सॉलिड एक ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके एटम्स क्या हो, टाइटली पैक्ड। ठीक है सर, टाइटली पैक्ड है। मतलब कि सर हमें एक बात बताइए, अगर कोई चीज सॉलिड है, इनका मतलब कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है बहुत एकदम पास होगा, एकदम पास होगा, है एकदम पास होगा, मतलब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, एकदम ज्यादा होगा। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब कि कहीं पर भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एटम्स के बीच में, तो वहां पर क्या होगा, सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड हुए। ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड हुए। बट सर हमें ये भी मालूम है, जो दूसरा क्राइटेरिया आता है तो हमें ये मालूम है कि जो जनरल ऑर्डर होता है, जनरल ऑर्डर जो होता है हमारा फोर्सेस का, वो कुछ इस तरीके से होता है सर कि आयनिक फोर्सेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट फोर्सेस, एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, आयनिक फोर्स ज्यादा होते हैं। चलो भाई इनके बिहाफ पे हम लोग जो है पढ़ना सीखते हैं कि सॉलिड स्टेट बन कैसे रहा है। और क्या आयनिक फोर्सेस अगर ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा, कोवलेंट फोर्स ज्यादा है तो भी क्या सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा, वैन डर फोर्स ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स जो है उनमें भी क्या सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो जब हम लोग आयनिक फोर्सेस में गए, तो हमें कुछ सब्सटेंसेस मिले जो कि सॉलिड स्टेट का बहुत अच्छे सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl में आयनिक फोर्सेस जो होती है, आयनिक फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैं तुमसे जनरली बात पूछूं कि आयनिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड से रिलेट कर रहा है, और आयनिक बॉन्ड वाले हमें पता है कि बहुत अच्छे सॉलिड्स होते हैं, बहुत अच्छा सॉलिड बात है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम लोग कोवलेंट फोर्सेस में गए, मतलब कि यहां से थोड़ा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हुआ होगा, ध्यान समझना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो जैसे हम लोग कोवलेंट फोर्सेस लगाए तो हमें पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही होगी, और हमें ये भी मालूम है सर अगर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनरली, अगर मैं बोलूं मैं अगर यहाँ पे जनरली, तो कहीं ना कहीं कार्बन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो हाँ, ये कार्बन से रिलेटेड बात कर रहा है। और जैसे हम लोग कोवलेंट फोर्सेस लगाए तो हमें मालूम पड़ा कि ये सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है कोवलेंट फोर्स में, और उस सॉलिड स्टेट का नाम है डायमंड। और हमें ये भी मालूम है कि सर अगर ये डायमंड है, कोवलेंट फोर्स में डायमंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, बट सर एक बात बताइए, अगर ये आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, मतलब आयनिक फोर्स से कोवलेंट फोर्स आने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ है, तो डायमंड जैसे सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सॉलिड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? दुनिया सबसे हार्डेस्ट सॉलिड एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? कि अगर कोवलेंट फोर्सेस वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक फोर्सेस, तो ये डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है पूरी दुनिया, मतलब बात कर सकते हो, वो इतना हार्ड क्यों है? ठीक है, अभी बताते हैं। लेकिन जैसे हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस में करें, मतलब कि आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़ा और कम होगा। तो जैसे हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस में गए तो हमें बहुत प्यारा सा सॉलिड मिला, और उस सॉलिड को हम लोग जानते हैं I2, आयोडीन। हाँ, आयोडीन जो होता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेंपरेचर। तो सर ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लगातार जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हैं तब हमको सॉलिड स्टेट मिल रही है। और हम लोग को तो सर पढ़ाया गया कि जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है वहां पे सॉलिड होता है। तो सर क्या गलत पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, और जो तुम पढ़ के आए हो वो भी गलत नहीं है। यहां पे ऐसा क्या हो रहा है, यहां पे ऐसा ये हो रहा है कि भैया जो यहाँ पर NaCl सॉलिड एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो डायमंड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो I2 एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड स्टेट में, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के बावजूद वो एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इनकी जो अरेंजमेंट है, अरे सर और इनकी जो अरेंजमेंट इनके जो सॉलिड्स की, इनके जो अंदर, इनके जो इन सॉलिड्स की, ये देखो इनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है, इनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है, फिर से 5 पे इनके जो एटम्स की अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट है। और इसी वजह से हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई भी सॉलिड हो उसकी अरेंजमेंट कि भैया वो ये हम खुदाई करके लेके आए, वो सबको वाला सबसे लेके आओ, सबसे लेके आए, अज्यूम करो सब्सटेंस है, अज्यूम करो, सब भूल जाओ, अज्यूम करो सब्सटेंस है, ठीक, इधर सब्सटेंस है। तो अगर ये सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस का अगर मैं छोटू सा पार्ट ले लूं, तो इस छोटू से पार्ट में एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं वो बात बताता है ये सॉलिड स्टेट। और इसीलिए हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में सॉलिड की जो अरेंजमेंट है, एटम सॉलिड के एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, वो एकदम एक लाइन बाय लाइन एकदम डिसिप्लिन मैनर में अरेंज है कि एकदम इनडिसिप्लिन मैनर में अरेंज है, वो कौन बताता है? वो सॉलिड स्टेट बताता है। कौन बताता है? सॉलिड स्टेट। क्या है? एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। दैट्स why we study solid state. अंग्रेजी के लिए जरा माफ करना, that's why I study solid state because it tells arrangement of, क्यों हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं? दैट्स व्हाई वी सॉलिड स्टेट बिकॉज़ क्योंकि हम लोग के एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में बताता है। नोट कर लो, किसी भी नोट करो, मजा आएगा। अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, नोट करो जब तक मैं अपना यहाँ पर ये कपड़ा लूंगा तो गीला करके लाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे साफ नहीं हो रहा है।
नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? नोट कर लिया? चलो ठीक, रफ करते हैं हम यहाँ पे। आगे पप्पू कहानी बैठा देते हैं, पप्पू कहानी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो समझ गए हैं कि जो सॉलिड है वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या सॉलिड स्टेट हम लोग क्यों ही पढ़ना होता है, वो इसलिए पढ़ना होता है ताकि हम लोग किसी भी सॉलिड के अरेंजमेंट के बारे में जान सके। और अगर हम लोग किसी भी सॉलिड के अरेंजमेंट जान सकते हैं तो हम लोग उससे क्या मिलेगा सर, हम लोग को उससे क्या मिलेगा, हम लोग उस अरेंजमेंट की मदद से हम लोग उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज जान सकते हैं कि भैया वो सॉलिड जो है वो प्रेशियस मेटल तो नहीं लाइक अ गोल्ड, या वो सॉलिड जो है वो कुछ रिएक्टिव तो नहीं है, हाईली रिएक्टिव लाइक अ पोटेशियम एंड सोडियम, और कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड है वो कहीं रेडियो एक्टिव तो नहीं है। चलो इश्क है इश्क है इश्क है इश्क है। आधे लोग बहक गए हैं, जब मेरे बाबू का याद आ गया है, जरा वापस इश्क है। चलो ठीक, यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि एटम्स की अरेंजमेंट। ठीक, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एटम्स की अरेंजमेंट। मतलब कि सर हम लोग ये समझ सकते हैं भैया, हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई सॉलिड है, अगर हमें कोई सॉलिड मिला है, क्या हो रहा है, क्यों भटक रहे हो बाबूजी, क्यों आ रहे हो, हाँ सही हो गया, कि अगर सर हमें कोई सॉलिड मिला है और उस सॉलिड की अगर हमें प्रॉपर्टीज जाननी है, उस सॉलिड की हमें अगर प्रॉपर्टीज जाननी है तो भैया सिंपल काम है कि उस सॉलिड की अरेंजमेंट जान लो, और अगर तुम अरेंजमेंट जान गए तो उसकी प्रॉपर्टीज को इजीली जान सकते हो। बट सर ये जो यहाँ से यहाँ के यहाँ से यहाँ जाने वाला जो रोड मैप है, क्या सिर्फ अरेंजमेंट से ही हम लोग क्या उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज जान सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर सिर्फ अरेंजमेंट जानने से, कि सर सिर्फ अरेंजमेंट जानने से क्या हम लोग उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज जान सकते हैं? सोचो 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 भाई, सोचो सोचो, है आंसर है नो, कि सिर्फ अरेंजमेंट जानने से हम लोग किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज नहीं जान सकते, उसके पीछे भी बहुत सारी बातचीत होती है, और उस बातचीत को बोलते हैं बेसिक डेफिनेशंस, लाइक जैसे लैटिस हो गया तुम्हारा, जैसे यूनिट सेल हो गए। अभी बताओ आगे, अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग अरेंजमेंट के बारे में। क्या पढ़ते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट और हम लोग अरेंजमेंट किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट में कैसे अरेंज। तो भैया सॉलिड स्टेट में एटम्स के अरेंज होने का जो मैनर है वो दो ही है। जैसे तुम्हारा नेचर, जैसे पूरी क्लास, आज पूरी क्लास ठीक, तुम लोग सब पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें से दो टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं, जनरली यही देखा जाता है कि दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो एकदम डिसिप्लिन मैनर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, दूसरे एक होते हैं जो कि इनडिसिप्लिन मैनर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जो कि बड़े कम वक्त होते हैं, लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं, लेकिन सॉरी 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 बैक बेंचर भी कभी कभार मचाते हैं। लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि एक होता है डिसिप्लिन मैनर, एक होता है इनडिसिप्लिन मैनर, एक होता है डिसिप्लिन मैनर और एक होता है इनडिसिप्लिन मैनर। और जो डिसिप्लिन मैनर होता है एटम्स का, उन्हीं, और अगर एटम्स हमारे डिसिप्लिन मैनर में अरेंज्ड हैं तो उस डिसिप्लिन मैनर को बोलते हैं लोग रेगुलर रेगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट। और जो इनडिसिप्लिन मैनर में एटम्स जब अरेंज होते हैं तो उस अरेंजमेंट के टाइप को बोलते हैं इररेगुलर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? इररेगुलर अरेंजमेंट। समझ? कोई दिक्कत? समझ? कोई दिक्कत? तो रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है सर?
रेगुलर अरेंजमेंट लाइक जैसे कि रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है कि भैया कोई आइटम है, अगर हम लोग इसको अगर 1D की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इसे 1D की बात कर रहे हैं तो 1D में रेगुलर अरेंजमेंट आइटम मतलब क्या हुआ, एटम्स के आगे एटम, एटम के आगे एटम, एटम के आगे एटम। फॉर एग्जांपल मेरे पास फुटबॉल है, रुको मेरे पास बॉल, फुटबॉल नहीं बॉल है मेरे पास, अरे रुको ये देखो एटम्स आ गए। ये रेगुलर अरेंजमेंट क्या होगी यार, एक और बॉल लेनी चाहिए, वो रखी हुई पड़ी, वो पड़ी मिल गई बॉल, बॉल मिल गई, बॉल मिल गई। देखो देखो रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट है सर जैसे कि हमने ये आइटम ले रखा है, ये देखो ये आइटम ले रखा है और ये एटम के एक और आगे आइटम आ गया और इसके आगे एक और आइटम आ गया, तो ये क्या फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई सर रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट की बात करूं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट की बात करूं तो सर एक आइटम ये है, दो आइटम यहां पर है, बीच में ये अनऑक्युपाइड स्पेस है, बीच में ये हमारा क्या है, खाली पड़ा हुआ स्पेस है। लेकिन अगर सर ये एक आइटम है, ये आइटम है और ये यहां पे लगा हुआ है, ये दो आइटम ऐसे हैं या तीन आइटम ऐसे लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस पे, तो सर एक क्वेश्चन आता है सर अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट है तो इन सॉलिड का नाम क्या होगा, और जो इर्रेगुलर अरेंजमेंट से फॉर्म होता है सॉलिड, उन सॉलिड का क्या नाम होगा। हाँ तुम लोग का जवाब सही है, सही है, तुम लोग अब सोच रहे हो वही है कि दो सॉलिड्स which are formed by regular arrangement are known as crystalline solids। क्या बोलते हैं उनको, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं उनको, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और जब भी तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें पहले पेज पे लिखा होगा डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड, बट वो आए कहां से हैं, कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। फील हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ फील हुआ तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दो सर जी फील हो गया, भैया फील हो गया, ठीक। चलो आ जाओ इर्रेगुलर एलिमेंट्स, तो अक्सर इर्रेगुलर एलिमेंट के फॉर्म होने वाले सॉलिड्स क्या बोलेंगे, हां भाई बोलेंगे जो तुम्हारे मन में है बाबू, दो सॉलिड्स which are formed by irregular arrangement are called amorphous solids, समझ में आया। तो सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया रेगुलर और इर्रेगुलर अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं उनमें लॉन्ग रेंज का ऑर्डर होता है, मतलब कि एटम जो होते हैं डिसिप्लिन मैनर में अरेंज होते हैं, मतलब उनके एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इनडिसिप्लिन मैनर में एटम्स अरेंज होते हैं, और उसी सॉलिड्स बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, क्योंकि इसमें यहां पे होती है इर्रेगुलर अरेंजमेंट। समझ गए, कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो सर हमें एक बात बताइए, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एटम है, ठीक, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये तीनों एटम एक अपने डिसिप्लिन मैनर में अरेंज है, एक के पीछे एक। तो सर बेटा तुम्हें से एक क्वेश्चन है मेरे पास कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये जो अमॉर्फस सॉलिड है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये जो अमॉर्फस सॉलिड है, इन दोनों सॉलिड में से किसके बारे में पढ़ना सबसे इजी होगा, चलो बताओ, इन दोनों में से किसके बारे में पढ़ना सबसे इजी होगा। देखो अगर मैं यहां पर इन रेगुलर अरेंजमेंट को मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, इन रेगुलर अरेंजमेंट को अगर मैं आपको दिखाऊं रेगुलर अरेंजमेंट कैसी दिखती है, तो रेगुलर अरेंजमेंट कुछ ऐसे दिखती है। मैं रेगुलर अरेंजमेंट को यहां पर अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 2D में दिखा रहा हूं,
अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भैया रेगुलर अरेंजमेंट को कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है, कैसे कैसे क्या चीज होती है। मैंने मान लिया कि मैं रेगुलर अरेंजमेंट को यहाँ पे 2D दिखा रहा हूँ, तो 2D में अगर मैं दिखा रहा हूँ तो रेगुलर अरेंजमेंट कैसे अरेंज है, उनके एटम्स कैसे अरेंज है, कुछ ऐसे अरेंज है 1 2 3 4 5। और अगर मैं इरेगुलर की बात करूं, अगर मैं इरेगुलर की बात करूं तो यहाँ पे जो इरेगुलर अरेंजमेंट होगी वो कुछ ऐसे एटम्स कैसे अरेंज होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 फिर 4 5। मतलब कि सर ऐसे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर तो ये आइटम्स एक ही फाइनाइट वे में अरेंज हो रहे हैं, मतलब कि एक एक्स एक्सिस में होगा तो दूसरी अरेंजमेंट किधर होगी, नीचे वाई एक्सिस में होगी या जेड एक्सिस में होगी। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आइटम्स अरेंज है उनका कोई अरेंज होने का कोई एक फिक्स नंबर ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो सही हो कि मतलब कि इररेगुलर अरेंजमेंट जो होती है वो इनफिनाइट वेज में एटम जो होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में जो एटम्स होते हैं वो इनफिनाइट वेज में, मतलब एटम्स जो होंगे इरेगुलर अरेंजमेंट में वो इनफिनाइट वेज में अरेंज हो सकते हैं, इनफिनाइट वेज में क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई पूरी सॉलिड स्टेट में हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंस होती है हमारी रेगुलर अरेंजमेंट, और रेगुलर अरेंजमेंट को स्टडी करना इजी होता है क्योंकि हमें पता है कि वो डिफरेंट मैनर में अरेंज है। तो अगर हम लोग किसी एक मतलब कि अगर हम लोग किसी एटम सॉलिड की प्रॉपर्टी जाननी है, मतलब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, पहले थोड़ा हुआ फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, यानी एटम की आगे जो है इनफिनाइट में अरेंज हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको स्टडी करना was too difficult, okay, so in crystalline solids तो इस पैसे क्यों भाग रहा होगा, क्यों भाग रहा होगा, चलो भैया क्यों भाग रहा है, तो भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स होते हैं हमारे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक फाइनाइट वेज में, इधर देखो बहुत प्यारा कांसेप्ट आने वाला है, फील हो जाएगी बात। तो जो क्रिस्टलाइन जो रेगुलर एलिमेंट होती है वो फाइनाइट वेज में एटम्स होते हैं, रेगुलर एलिमेंट के वो फाइनाइट वेज में अरेंज जो हो सकते हैं। ये जो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, कहां पे थे, दिख रहा है यार साइड से, हाँ तो कहां पे थे, ये जो एटम्स होते हैं रेगुलर एलिमेंट के वो फाइनाइट वेज में अरेंज हो सकते हैं, और इन्हीं फाइनाइट वेज में अरेंज होने वाले एटम्स जो होते हैं इन्हीं फाइनाइट वेज को बोलते हैं, मतलब कि इन्हीं फाइनाइट वेज में जब एटम अरेंज होते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं हम लोग क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। मतलब कि जो तुम आज तक पढ़ते आए हो ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इसलिए जैसे ही सॉलिड स्टेट स्टार्ट होता है तो एमॉर्फस को गोली मार के भगा दिया जाता है, भैया तुम निकलो यहाँ से, हम तुम्हारा नहीं पढ़ता क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो इररेगुलर है, इनफिनाइट वेज में अरेंज कर दी जा सकती है। तो हमको इतने ज्ञान की जरूरत नहीं है, मतलब पैसा नहीं पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा जाता है, एडवांस में पढ़ा जाता है, तो तुम लोग को 12th वालों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और बेसिक्स की बहुत डिफिकल्ट होती है यार। अब तुम कुछ सोचो, ऐसे हमने जैसे 5 एटम देंगे, ठीक है, कुछ 5 एटम को 2D में अरेंज करना है रेगुलर मैनर में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी ना, तो कैसे तुम पढ़ पाओगे हैं। अच्छा ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो भैया इधर देखो, ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इन्हीं के रिस्पेक्ट में 14 ब्रेविस लैटिस है। कितनी है, 14 ब्रेविस लैटिस है। मतलब कि सर अगर ये 14 ब्रेविस लैटिस है, एक और चीज बता दो, जो पूरी सॉलिड जो है, पूरी सॉलिड स्टेट है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सॉलिड हैं वो कहीं ना कहीं 14 ब्रेविस लैटिस के अकॉर्डिंग ही है। अगर वो क्रिस्टलाइन है तो वो इन्हीं 14 ब्रेविस लैटिस को ही फॉलो
कर रहे हैं। समझ में आया कि ये सेवन बेसिस सिस्टम कहां से है? अगर सेवन बेसिस सिस्टम आ गए तो ये जो ब्रेविस लैटिस है वो कहां से आई, क्यों आई, किस लिए आई, किस किस के लिए आई, वो समझ गए। किस किस के लिए आई? हम लोग के लिए आई, हम लोग के लिए बनाई गई है भाई। तो भाई नोट करो जरा, इसको नोट करो, फिर हम बताते हैं तुमको एक एग्जांपल देते हैं। नोट करो, रुक जाओ इधर आ जाओ, पॉज करके नोट करो फटाक से। ठीक, नोट कर लिया, नोट कर लिया, जल्दी बताओ भाई, नोट कर लिया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो। हाँ सर हमने अरेंजमेंट तो पढ़ा सर, वॉइड्स क्या होते हैं भी बताएं क्या? हाँ भैया वॉइड नहीं बताएंगे, मैं करता हूं, हम सब बताएंगे यहां पे तुमको। सॉलिड पूरे जो सॉलिड तुम लोग सॉलिड जब पाप करके आए हो ना, तो तुम लोग रटा है ना सॉलिड से, तो पूरी सॉलिड स्टेट ना तुम लोग को पूरी फील ना हो जाए, कल पूरी सीरीज में तो पढ़ेगा तुम लोग, समझ गए? मेरे को मैसेज नहीं है, मैसेज आना था अभी एक का। अरे भाई कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, इसके मैसेज का मैं इंतज़ार करूं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज आना था तो वही देख रहे हैं, आया है नहीं आया है, कोई बात नहीं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइड्स के बारे में। तो यार थोड़ा सांस वास ले लें। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एक बात बताओ कि जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बताओ, देखिए किसको पता है, बताओ बताओ बताओ, सोचो। ये जो वर्ड्स हैं इनको आप ऑन कौन से फैक्टर्स है, ऑन मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जिनके बिहाफ पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो? बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो मैं थोड़ा पानी वानी पी लूं। चलो, नहीं पता ये क्या हुआ? अरे यार शिट, लाइट चली गई, दिखाई दे रहा है? देखो थोड़ी लाइट कम हो गई है लेकिन तुम लोग को दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि इधर से विंडो है, सनलाइट आ रही है थोड़ी, तो थोड़ा सॉरी फॉर दैट, ठीक है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, ठीक है। चलो वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो वर्ड्स क्या होते हैं, देखो वॉइड्स जो होते हैं सर हमें पता है कि वॉइड क्या होती है, वॉइड एक होती है हमारी अनऑक्युपाइड स्पेस। वॉइड को हम लोग क्या पढ़ के आए सर अभी? वॉइड होती है हमारी एक अनऑक्युपाइड स्पेस, ठीक, अनऑक्युपाइड स्पेस होती है। तो जो वॉइड्स होते हैं ना उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। किसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। और डायमेंशंस यहां पे हम लोग किस बेसिस कर सकते हैं? डायमेंशन है यहां पे हमारी 2D और 3D, ठीक। तो जब हम लोग 2D के बेसिस पे, जब हम लोग 2 डायमेंशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम लोग 2D के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं और जब हम लोग 3D के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2D में हमारे निकल के आते हैं 2 टाइप के वॉइड्स। कौन से वॉइड्स आते हैं? एक होता है ट्रायंगुलर वॉइड, एक होता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड, और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या होता है आपका? स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और जब हम लोग 3D पे आते हैं तो 3D में हमको मिलते हैं 3 टाइप के वॉइड।
कैसे कितने टाइप से बॉन्ड्स मिलते हैं? 3 टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं। कौन से 3 टाइप के बॉन्ड्स मिलते हैं? सबसे पहले हमारा मिलता है कौन सा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। एक मिलता है हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। और ये जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है ये 2 लोगों से मिलकर बनता है, और वो जो 2 प्राणी हैं जो कि इस ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को बनाते हैं, उन 2 प्राणी का जो नाम है वो क्या है? वो क्या है? ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? वो जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है वो बनता है हमारे 2 वॉइड से, और वो जो 2 वॉइड होते हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को बनाते हैं, उन 2 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड को जो बनाने वाले जो वॉइड्स हैं उनका नाम है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम है उनका? स्क्वायर प्लेनर। और एक है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड। और आखिर में हम लोग को मिलता है क्यूबिकल वॉइड। क्या मिलता है हम लोग को आखिर में? क्यूबिकल वॉइड। तुम लोग जरा इसको नोट करो, जब तक ये मार्कर चेंज करके आता हूं, बहुत कम मार्कर है, ठीक है? जैसे ही मैं लाइट आ गई, जैसे ही मैं लाइट आ गई, इसको चालू करते हैं भाई यहाँ पर 1, फिर चालू करेंगे, देखो 1 2 3 बूम, तो लाइट आ चुकी है। चलो मार्कर भी हमारे पास आ चुके हैं। कैसे? एक और बॉल ले आता हूँ, जिससे तुम लोग को वॉइस समझने में दिक्कत ना हो। तो एक और बॉल लेके आता हूँ, ये रही और आ चुकी है। मार्कर भी आ चुका है। हाँ देखो सर गाना चल रहा है। देखो ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है? देखो ट्रायंगुलर वॉइड जो होते हैं हमारे बेसिकली ये हमारे 3 एटम से मिलके बनते हैं। और देखो एटम्स को हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? 2D में बात कर रहे हैं, तो एटम्स को 2D में हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। एटम्स को 2D में हम लोग एज अ सर्कल एज्यूम करके चलेंगे। क्या एज्यूम करके चलेंगे? सर्कल एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है? तो सर ट्रायंगुलर वॉइड बनता कैसे है ये बताइए आप, क्या से बनता है? हमें एक चीज याद रखना, जो ट्रायंगुलर वॉइड होता है, जो ट्रायंगुलर वॉइड होता है, तो उसमें जो वॉइड है वो क्या है? अनऑक्युपाइड स्पेस है। तो एक चीज सुनो, मान लो तुम्हारा एक कमरा है, मान लो एक कमरा है, ठीक है? एक कमरा है ऐसे करके, ठीक है? तो सर अगर ये कमरा है, अगर ये कमरा है, तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है जो कि फॉर्म हुआ है, तो सर अगर ये 2D की बात है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सिस होंगे, मतलब एक होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस। मतलब कि तुम एक्स एक्सिस बना लो, ऐसे वाई एक्सिस बना लो, या ऐसे एक्स एक्सिस बना लो, ऐसे वाई एक्सिस में बना लो, कोई बात नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो देखो ट्रायंगुलर वॉइड बनते हैं कैसे? देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है सर्किल, इसको सर्किल लेके चलोगे। अभी अज्यूम कर लो सर्किल है, सर्किल है, ठीक है? सर्किल, ठीक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक। इसको अज्यूम करके चलो कि ये सर्किल, ठीक? ये सर्किल जो है इसके नीचे मैंने एक सर्किल लगा रखा है, ये इसके साइड में मैंने सर्किल लगा रखा है। देखो इसके साइड में मैंने एक सर्किल लगा रखा है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, इस सर्किल के मैंने एक साइड में सर्किल लगा रखा है, मतलब ये एक एटम है और ये एक एटम है, इन दोनों एटम के साइड बाय साइड एटम रखा है। और ये जो तीसरा एटम है, और ये जब तीसरा एटम यहां पे आके इन दोनों के डिप्रेशन में आके लग जाएगा, तो ये देखो भाई वॉइड बन गया। ये देखो ट्रायंगुलर वॉइड, ये देखो एक अनऑक्युपाइड स्पेस है, ये देखो मेरी आंखें दिख रही तुमको, यहाँ पे आंखें दिख रही, ये देखो ये जो वॉइड बना है, ये देखो बोर्ड दिख रहा होगा पीछे इस पूरे 3 से, ये देखो यहाँ पे ये जो 3 एटम्स मिलके जो ट्रायंगुलर वॉइड बना रहे हैं, ये क्या है? ये यहाँ बीच में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो बीच में ये क्या है? अनऑक्युपाइड स्पेस है। ये क्या है? अनऑक्युपाइड स्पेस है। तो इसी ट्रायंगुलर स्पेस जो कि अनऑक्युपाइड है, इसी ट्रायंगुलर स्पेस को बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगुलर वॉइड। देखो ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बना? ये एक एटम है, एक ये एटम है, इस दोनों एटम के डिप्रेशन, ये जो पॉइंट होता है ना 2 एटम्स के बीच का, ये जो एटम्स होता है, ये दो बीच के, ये दो पॉइंट के बीच का स्पेस होता है, यहाँ पे ये जो 2 एटम्स के बीच का ये जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन पॉइंट। कुछ जानवरों की आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, तो उसके हमें क्षमा करें, ठीक है? हमारे पास अभी माइक नहीं है, हम लेके नहीं आए हैं, ठीक? और ये तीसरा एटम जो आया हमारा, जो तीसरा एटम आया वो किधर आया? वैसे आया, इस डिप्रेशन में जुड़ गया। जो तीसरा एटम है, ये तीसरा सर्किल आया है, इनके
डिप्रेशन में आके जुड़ गया। तो ये जो बीच में तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो वर्ड यहाँ पर ये देखो फॉर्म हो रहा है। थोड़ा और बड़ा बनाओ, थोड़ा और बड़ा बनाओ, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ, थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा और अच्छे से लिखे। ट्रायंगुलर वर्ड की पूरी फील लो, पूरी फील लो ट्रायंगुलर वर्ड की। 1 2 3, अब देखा, अब देखा, हाँ सर दिख गया, फील हो गया सर, फील हो गया, ये देखिए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर ये बन गया है आपका क्या, ये है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। क्या है आपका ट्रायंगुलर वॉइड, क्या है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। कैसे बना आपका, कैसे बना ट्रायंगुलर वॉइड, कैसे बना ट्रायंगुलर वॉइड। मान लो ये दो एटम्स हैं, ये देखो ये देखो, ये जो दो एटम्स है साइड वाले, ये दो एटम्स जो साइड वाले, और इनके डिप्रेशन में, इनके डिप्रेशन ये एक और आ गया एटम, तो ये हमारा जो वॉइड फॉर्म हुआ है यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड। तो सर ये जो ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हुआ है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, क्वेश्चन तो बताइए ना, क्वेश्चन है तो इससे क्वेश्चन बेटा एक ही आएगा ट्रायंगुलर वॉइड में कि भैया ये जो वॉइड है, ये जो यहाँ पे ये जो वॉइड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इस वॉइड का, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हुआ है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमेशा रखना, अगर तुमसे पेपर में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो मेंशन करके देगा कि एटम्स का निकालना है कि वॉइड्स का निकालना है। एटम्स का मैं बताऊंगा, जब अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग एटम्स का निकालना सीखेंगे कि एटम्स का जो वॉइड होता है वो कैसे निकाला जाता है। उसको मैं हाईलाइट करता हूं। ट्रायंगुलर वॉइड, इसमें हम बात कर रहे हैं 2D, ठीक, इसमें बात कर रहे लोग 2D बात कर रहे हैं। ये डायमेंशन है, ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली लाइन है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, बाकी जो उधर पड़ेगा तो उसको करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा टाइम। तो अगर हमें सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है तो हमेशा रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का उसने पूछा है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड होता है वो इक्वल हो जाता है वॉइड या ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स that forms which forms किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ एटम्स which forms what, उसके इक्वल हो जाता है। समझ गए, किसी को दिक्कत, नोट करना है नोट करो फटाक से, नोट करो, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो फटाक से, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, स्क्वायर प्लेनर वॉइड के बारे में। चलो डिफरेंशियल पॉइंट को थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूं, ये होता है डिफरेंशियल, ठीक। स्क्वायर प्लेनर वॉइड से क्या होगा, देखो स्क्वायर प्लेनर वॉइड ये होता है कि हमें पता है कि हम लोग ये 2D में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग यही दो एटम्स को लेके यहां पर और इसके एक और साइड में एक और एटम रख देते हैं ऐसे। सर ठीक है स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, और इन दोनों के, ये दोनों जो एटम्स के ये एक्स एक्सिस में अरेंज हुए, इन्हीं को वाई एक्सिस में नीचे अरेंज कर दो एकदम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस बच गई, ये देखो यहाँ पर भी ये एम्प्टी स्पेस बच गई, ये सर्किल है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यही क्या हो, यही क्या है, यही है आपका क्या, स्क्वायर प्लेनर। क्या है ये स्क्वायर प्लेनर, कैसे बना, देख फिर से बोल लेते पता, ठीक। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड है कैसे बना है, हम लोग क्या किए, हमने ये दो आइटम्स लिए, हमने ये दो आइटम्स लिए, ठीक। 2D है तो हम लोग उसको सर्किल में अरेंज करके चलना है, ये दो आइटम्स को ऐसे साइड बाय साइड रखना, ठीक। ये आइटम्स को ऐसे साइड बाय साइड रखना, बाकी यही सेम दो आइटम ऐसे मैंने ले लिए और इन दो आइटम्स को इन दो आइटम्स के नीचे रखा। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये देखो
ये देखो बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई, बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई। इसको जरा तुम ऐसे करके देखो, ये देखो स्क्वायर, ये देखो पूरे इस प्लेन में है, देखो इस प्लेन में है, देखो ये देखो स्क्वायर, देखो स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है वो इस बोर्ड के प्लेन के अलावा आया है, तो इससे जो वॉइड फॉर्म हुआ है इसी को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोलते हैं। पीछे देखो ऐसे करके, ये पीछे देखो बन गया स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये देखो स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन गया, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बन गया। हाँ जी सर, ठीक है। तो जल्दी अगर ठीक आ गई तो मुझे इसको ये जो बनने वाला ये जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड है, इस वॉइड का हमें कोऑर्डिनेशन बता दो प्लीज बाबू, कोऑर्डिनेशन बताओ। सर इसका तो आपने बताया नहीं यार, तुम लोग यार। नंबर ऑफ एटम्स व्हिच फॉर्म्स वॉइड, कितने नंबर ऑफ एटम्स वॉइड को फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया? जल्दी बताओ, इसका बताओ, इस वॉइड का बताओ जल्दी से, जल्दी से वॉइड बताओ क्या होगा। हाँ जी सर, आंसर आ गया, 4 होगा, 4 होगा। हाँ तुम सही हो एकदम, 4 होगा। क्या होगा आंसर इसका? 4 होगा। क्यों? क्योंकि सर 1 2 3 4 एटम्स, ये जो 4 एटम्स है मिलके ये अलग फॉर्म कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? नोट करो, नोट करो, ऐसे नोट करो, नोट करो। हो गया? नोट हो गया? चलो अब हम लोग 3D में वॉइड्स पढ़ते हैं। किसके बारे में वॉइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग 3D वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D वॉइड्स के बारे में हम लोग प्लस को इधर खिसकाता हूं ताकि हमें टेट्राहेड्रल के लिए जगह मिल जाए। इसे लिखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि किससे मिलके बनाएगा? एक बार हमारा मिलके बनेगा ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड से, और एक बार हमारा मिलेगा ये ट्रायंगुलर वॉइड से। ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। ला 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 ला। चलो समझ गए? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बने होंगे कैसे। टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग बनाएंगे हमारा हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड से। कैसे बनाएंगे हम लोग? ट्रायंगुलर वॉइड से ही टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। कैसे बनेगा आओ देखो। ये समझिए, ये ठीक। मान लो ये जो वॉइड बना है यहाँ पे ये क्या है? मान लो हमने एक एटम्स रखे हुए हैं यहाँ पर, एटम्स हमारे हैं ये 2D हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक एटम ये है, ठीक, एक एटम है ये, एक एटम है ये, ठीक। ये जो 3 एटम है, ये 3 एटम मिलके यहाँ पर एक अनऑक्यूपाइड स्पेस फॉर्म कर रहे हैं, और इस अनऑक्यूपाइड स्पेस का नाम है यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड। क्या नाम है यहाँ पे इसका? ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म। तो ये जो 3 एटम हैं, और हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, और ये जो 3 एटम हैं ये x और y एक्सिस में अरेंज है। इस x और y एक्सिस के अरेंजमेंट के ऊपर अगर मैं z एक्सिस पे लाके, 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये जो हमारा ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हुआ है, ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है 2D की वजह से फॉर्म हुआ है। अगर इसके पास कितनी एक्सिस है? इसके पास 2 एक्सिस है, जो कि होती है हमारी x और y। तो इसके जो एटम्स हैं यहाँ पे कैसे अरेंज हैं? 2 एक्सिस में अरेंज हैं, जो कि होता है x एक्सिस और y एक्सिस। देखो जरा इसका, हाँ आपसे, ठीक है, 2 एक्सिस में अरेंज है यहाँ पे, x और y एक्सिस में अरेंज है। तो अगर मैं इसमें ये जो 3 पॉइंट बने हैं, मान लो 3D की बात कर रहे हैं तो 3 मतलब फुटबॉल है, ठीक है, 3D बात करें तो 3D में हम लोग यहाँ पे एटम्स को एज अ स्फीयर लेके मान सकते हैं।
मान लीजिए कमरा है, तो इस कमरे में ट्रायंगुलर वॉइड बना 3D से। मैंने क्या किया, एक वॉइड ये रखा, एक एटम, एक फुटबॉल लाके ये रखी, एक फुटबॉल लाके ये रखी, और इन दोनों फुटबॉल को आपस में ऐसे जोड़ा, और इन दोनों फुटबॉल को जब आपस में मैंने जोड़ा और इसके पीछे मैंने एक और फुटबॉल लाके रख दी, तो हमारे ये क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा फॉर्म हो गया ट्रायंगुलर वॉइड इन 3D। देखो ऐसे, ये दो एटम्स ये और ये एटम्स ये, अज्यूम करो, ये देखो ये एटम्स ये और ये एटम्स ये, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ये एक जो ट्रायंगुलर फॉर्म हुआ है तीन एटम्स की वजह से, ये है हमारा ट्रायंगुलर वॉइड इन 2D। तो अब अगर मैं ये ट्रायंगल के सामने से एक z एक्सिस में लाके, एक सामने से z एक्सिस में लाके एक और एटम या फुटबॉल रख दूं, तो उससे जो हमारे बनने वाला जो वॉइड होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसके पीछे एक एटम है और इसके पीछे यहां पर एटम है। ये जब एटम्स आए तो ये देखो क्या बना, ट्रायंगुलर वॉइड बना, ये देखो क्या बना, ट्रायंगुलर वॉइड बना, ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड बना। तो अभी मैं इसी ट्रायंगुलर वॉइड में ऊपर से अगर ये z एक्सिस पे लाके मैं यहां पर एक रख दूं एटम, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पर देखो, 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 ये देखो, बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई, बीच में ये एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई, और यही अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या है, यही अनऑक्यूपाइड स्पेस है तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये देखो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम्स कुछ ऐसा अरेंज होंगे। ये देखो, ये z एक्सिस वाला, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो पीछे से करके दिखाऊं, ये देखो, ये पीछे वाला एटम, देखो ये पीछे वाला एटम, देखो ये पीछे वाला एटम, ये सामने वाले दो एटम, और इनके ऊपर से जो एक और एटम आएगा जो कि z एक्सिस से आएगा, जो कि ये वाला था, तो जैसे ही आया तो यहाँ बीच में, ये देखो यहाँ बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई, बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई। इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को बोलते हैं क्या, इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इन 3D। कैसे आएगा, ऐसे ऊपर से z एक्सिस पे लाके रख दो, तो लाल रंग तो है नहीं, मैं बना कर देते यहां से या, और इस एक्सिस से नीचे आइटम आया, इसको तीनों अगर हम लोग तीनों आइटम से अगर इसको मैं जोड़ दूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसा 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 और बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड, बन गया। ये देखिए सर, यहाँ पर बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस आ गई, बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस आ गई सर, बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस आ गई। ये देखिए सर, ये देखो, ये देखो, ये कैसे गया, इसको इसमें यहाँ से जोड़ रखा है, इसको ऐसे ऐसे जोड़ रखा है। ये बीच में हमारा क्या है, z एक्सिस वाला एक एटम है जो कि ऊपर से आया है, और ये जो बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई है, इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को बोलेंगे हम यहाँ पे क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया है ट्रायंगुलर वॉइड की हेल्प से, प्लीज 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 इसका मेरे को बता दो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ 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 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। हाँ जी सर, वही है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हुआ था और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हुआ है, क्या इन दोनों की स्पेस क्या सेम है, ये एक ही स्पेस फॉर्म हुए, ये एक ही स्पेस पे फॉर्म नहीं हुए। क्यों, क्योंकि देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देखो जो ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हुआ है, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये देखो जो ट्रायंगुलर वॉइड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये देखो बीच वाला, ये किसमें है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके ये ट्रायंगुलर वॉइड। बगल जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है वो किधर है, इस ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड जो ये प्लेन में बना हुआ है, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जो आइटम आया है, और यहाँ पर ये वाली जो एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गई, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस वाली जो बच गई है, इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस में हमारा ये टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, समझ गए। तो इसकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं, क्या है वो सेम, समझ गए, कोई दिक्कत, नोट करो फटाक से, नोट करो, नोट करो, हाँ नोट करो। नोट कर लिया,
नोट कर लिया? चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद कुछ ज्यादा देर का लेक्चर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फील आ रही ना, मेरे साथ समय पता चला, मेरे साथ समय पता चला तो मुझे बताओ पहले, तुम्हें पता चला? नहीं पता चला तो आओ भैया, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगा वो कैसे बनेगा दोस्तों? हमें पता है कि हम लोग पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, हम लोग ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? 6। ठीक, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है 6। तो ये स्क्वायर प्लेन वॉइड से कैसे बना होगा? स्क्वायर प्लेन वॉइड से कैसे बना? कैसे बना? हम लोग पहले स्क्वायर प्लेन बना, पहले हम इससे एलिमेंट तुमको दिखाओ, ये तुम लोग दूसरी बॉल तो है नहीं यार, चलो ऐसे करते हैं। देखो स्क्वायर प्लेन वॉइड क्या था? स्क्वायर प्लेन वॉइड ये दो एटम्स हैं, इनके नीचे दो एटम्स हैं, ये स्क्वायर प्लेन वॉइड बन गया। तो अब ये जो स्क्वायर प्लेन वॉइड बना है, ये जो स्क्वायर प्लेन वॉइड बना है यहाँ पर तुम्हारा, इस स्क्वायर प्लेन वॉइड के तुम्हारी तरफ से एक z एक्सिस पे लाके एटम रख दो और मेरी तरफ से एक z एक्सिस पे लाके रख दो एटम, तो अंदर बनने वाला जो वॉइड होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। कैसे बना होगा? कैसे बना होगा? देखो ऐसे बना होगा। थोड़ा यहाँ नीचे स्पेस बनाता हूँ मैं, एटम्स को यहाँ छोटा-छोटा करके लिखा हूँ, ठीक, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अगर हम लोग रियल सॉलिड में बात करें तो रियल सॉलिड में ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। सब पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम बनाया तो हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बनाया, ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला जो वॉइड फॉर्म हुआ है, ये जो बीच में ये वाला जो वॉइड फॉर्म हुआ है, ये क्या है? स्क्वायर प्लेन वॉइड। लेकिन सर अगर हम उसको ऊपर से अगर हम लोग z एक्सिस पे लाके एक एटम रख दें यहाँ पे ऐसा, और नीचे इसी सेम पोजीशन पे नीचे भी यहाँ पे एक एटम लाके रख दें z एक्सिस पे ऐसा, और इन दोनों एटम्स को, इनके अपर फेस को इस स्क्वायर प्लेन के अपर फेस को इस एटम से जोड़ दो और इस स्क्वायर प्लेन के लोअर फेस को इस एटम से जोड़ दो, तो बीच में जो एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बच जाती है उसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इसको कुछ ऐसे मैं जोड़ दूं, और ये पीछे वाला इसको मैं डैश डैश से जोड़ देता हूं, ऐसे ठीक। ये देखो यहाँ पे वॉइड फॉर्म हो गया। यहाँ पे ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस यहाँ बीच में बच गई है, यही अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या है? ऊपर नीचे, यही अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या है? यही अनऑक्यूपाइड स्पेस है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो मुझे इसका जरा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ प्लीज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये देखो यहाँ पर ये पूरा ये जो बीच में ये पूरी ये जो बनी हुई है, जितना मैंने ब्लैक से कर रखा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा ही हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। जरा मुझे इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जरा कोऑर्डिनेशन में बताओ। हाँ एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो एटम्स हो गए आपस में टच में होंगे, तो प्लीज जरा इसको ये मत समझना कि बहुत दूर दूर है, दूर दूर नहीं है, एटम जो है अपने टच में ही है, ठीक है, दूसरे के टच में ही है, दूसरे को टच करते हैं। ये तो मैंने तुम्हारा अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए बता दिया। जल्दी बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 6, और अगर ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं आना तो भी अच्छी बात है, सब तो भी कैसे अच्छी बात है, समझ में नहीं आया। अरे भाई इधर मुझको ये बताओ ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये ऐसे बीच में फॉर्म हुआ है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बीच में फॉर्म हुआ है, स्क्वायर प्लेन वॉइड नीचे से दो जो z एक्सिस पे आ रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास रूम है और तुमने इस रूम के, जहां तुम बैठे हो उस रूम के, तुमने इस रूम के चार कॉर्नर में, तुमने इस रूम के चार कॉर्नर में, एक उधर वाला कॉर्नर, एक उधर वाला कॉर्नर, एक इधर ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, हर कॉर्नर पे फुटबॉल लगी रहती है ऐसे करके, ये फुटबॉल, ये फुटबॉल, ये फुटबॉल, ये फुटबॉल, और इन दो फुटबॉल से बनने वाला ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 3D में तुमने एक ऊपर से z एक्सिस पे लाके एटम रख दिया और एक नीचे से z एक्सिस पे लाके एटम रख दिया, तो ये जो बीच में एक अनऑक्यूपाइड स्पेस बची है जो कि पूरे को टच कर रही है, जो कि फॉर्म हो रही है तुम्हारे ये दो एटम जो कि स्क्वायर में है, और ऊपर नीचे से दो एटम आए z एक्सिस में जो कि इन दोनों स्क्वायर एटम्स के ऊपर से आए हैं, इनसे फॉर्म हो रही है ये स्पेस, और ये टोटल एटम्स इनसे बीच में ये जो स्पेस यहाँ पे फॉर्म हो रही है उसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
सर ट्रायंगल वर्ड से कैसे बनेगा? ट्रायंगल वर्ड से देखो बहुत इजी। ये एक एटम लो आईसी, ये एक एटम लो आईसी, ये एक एटम लो आईसी, ट्रायंगल वर्ड बन गया। अब क्या करो, ये जो ट्रायंगल वर्ड बना है इसको जस्ट उल्टा करो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, इस पे लाके ठोक दो, इसका जस्ट उल्टा करके इसके ऊपर लाके चिपकाओ। तो कैसा बनेगा? ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे ये इन्वर्टेड ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बन गया, और इस इन्वर्टेड ट्रायंगल के नीचे ये जो बीच, ये जो ब्लैक वाला है इसके ऊपर यहाँ पे देखो एक अपवर्ड ट्रायंगल बन गया, ये एक अपवर्ड ट्रायंगल बन गया, और इस अपवर्ड ट्रायंगल के ऊपर कौन सा बन गया? डाउनवर्ड ट्रायंगल। और ये जो डाउनवर्ड ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ से मैं यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा स्टार के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो एटम्स अरेंज हैं वो कुछ ऐसे अरेंज है। मैं एटम्स को यहाँ पे छोटा करके से दिखाऊं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये ठीक, तो अब ये 6 एटम से मिलती है जो बीच में यहाँ पे ये जो एक अणु स्पेस बच गई है, इसी अणु पे बैठते इसको बोलते हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया? समझ में आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पूरा कांसेप्ट? समझ में आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पूरा कांसेप्ट? समझ में आया? जल्दी नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, टाइम देखो क्या हो रहा है, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड से मतलब समझो, नाम से मतलब क्या समझ में आ रहा है? नाम से मतलब समझ में आ रहा है क्यूब। नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्यूब मतलब देखो क्यूबिकल वॉइड जो है वो कुछ ऐसे है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, एक ये एटम है। सर ये क्या आपने तो स्क्वायर प्लेन बनाया? रुकोगे, ये मैंने स्क्वायर प्लेन वॉइड बनाया है, बट इसी स्क्वायर प्लेन वॉइड को मतलब तुम ये रूम के तुम एक रूम में बैठे हो, असुम करो तुम एक रूम में बैठे हो और उस रूम के तुम सेंटर पे बैठे हो। तो उस रूम के सेंटर पे अगर तुम बैठे हो तो तुम्हें उसके 4 कॉर्नर समझ में आ रहे होंगे कि एक सिमेट्रिकल है। तो उन 4 कॉर्नर में तुम जाके एक फुटबॉल रख दो। उसी 4 कॉर्नर के ऊपर वाला जो एक सेक्शन होगा उधर भी 4 कॉर्नर होंगे, जो कि छत का एक होता है, छत के ऊपर वाले भी 4 कॉर्नर होंगे, और एक यहाँ नीचे ग्राउंड के भी 4 कॉर्नर होंगे, फ्लोर के भी 4 कॉर्नर होंगे, ऊपर एक छत के भी 4 कॉर्नर होंगे। तो नीचे वाले फ्लोर वाले जो 4 कॉर्नर है तुम्हें एक कॉर्नर पे तुम जाके फुटबॉल रख दो, और ऊपर जो छत वाले जो कॉर्नर है उनमें तुम ऊपर एक कॉर्नर पे जाके फुटबॉल रख दो, तो बीच में एक एम्प्टी स्पेस बच जाएगा, उसी को बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, क्योंकि तुमने एक क्यूब का फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया? क्यूब का फॉर्म। मतलब कि जब एटम्स को थोड़ा और माइक्रोस्कोप पे देखा गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और देखा गया, तो वो ये कैसा मतलब कि वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन में आए कि भैया 4 एटम्स हैं, उन 4 एटम्स के ऊपर एक एटम रखे हुए हैं चारों, तो उनके बीच से जो एक बीच में आने के पास पे बच गई, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? क्यूबिकल वॉइड। कैसे? ये जो डायटेस वाले हैं ये ऊपर से जो क्या है ऊपर वाले, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इन सभी के एटम्स के अगर मैं सेंटर को मैं थोड़ा शिफ्ट करके मैं तुम्हें दिखाऊं कि ये कैसे दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसा। ये जो यहाँ पे क्यूब का जो ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ये जो क्यूब फॉर्म हुआ है, तो कैसा दिख रहा होगा? कुछ ऐसे दिख रहा होगा। अभी तुम लोगों को फील हो जाएगा। ऐसे तो मैं इनको जोड़ देता हूँ। गलत कर दिया ऐसे 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 ऐसे। अब मैंने जैसे यहाँ पर इसको जोड़ दिया ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहाँ पर क्यूब फॉर्म हो गया। तो ये जो क्यूब फॉर्म हुआ है इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे।
ऐसे। तो इन क्यूब के 4 कॉर्नर पे एटम होगा, इन क्यूब के 4 कॉर्नर में एटम्स अरेंज होंगे जो कि कुछ ऐसे होंगे। ठीक, और इन 4 कॉर्नर्स की वजह से जो यहाँ बीच में एक हॉलो ऑक्यूपाइड स्पेस बच रही है, अनऑक्यूपाइड स्पेस बच रही है, इसी अनऑक्यूपाइड स्पेस को बोलते हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ा भाई? 2D वॉइड्स पढ़े, तो उसके बाद हमने 3D वॉइड्स पढ़े। तो यही पे हमारी वॉइड्स की जो चर्चा है, जो बातचीत है यहाँ पे हमारी वॉइड्स की, वो समाप्त होती है। ठीक, यही पे हमारी वॉइस की चर्चा समाप्त होती है। नोट कर लो सभी, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मस्त सा एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे हेल्प रहे। ठीक, ले लिया, ले लिया, ले लिया, डन समझूं? चलो ठीक, तो भाई समझ में आया वॉइस क्या होता है? स्टार्ट में हम लोग ने जाना कि भैया सॉलिड कैसे फॉर्म होते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं तो हम लोग सॉलिड क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है हमें सॉलिड को पढ़ने की, वो हमें पता चला। फिर से लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, लाइट चली गई तो लेक्चर वैसे ही एंड हो गया। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है, इरेगुलर अरेंजमेंट क्या होती हैं, और इरेगुलर अरेंजमेंट से बनने वाले सॉलिड्स को हम लोग क्रिस्टलाइन और तुम्हारे एमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा हम लोग यहाँ पे वॉइस के बारे में हमने पढ़ा। फिर यहाँ पे क्योंकि क्लासिफाई कर सकते हो वॉइस को आप ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस, जो कि होता है 2D डायमेंशन और एक होता है हमारा 3D डायमेंशन। 2D डायमेंशन के बेसिस पे हमारे पास 2 वर्ड निकल गया, एक होता है कैमरा वर्ड, एक होता है स्टेरेओ वर्ड। और 3D के बेस पे हमारे 3 वर्ड निकल गया, और इस ऑक्टा 3 वर्ड में से जो ऑक्टा वर्ड है उसके भी 2 वर्ड्स आ गए हमारे। एक होता है स्क्वायर वर्ड जो कि एक होता है ऑक्टा वर्ड जो कि स्क्वायर में से फॉर्म होता है, और एक होता है ऑक्टा वर्ड जो कि ट्रायंगल वर्ड से फॉर्म होता है। एक होता है क्यूबिकल वर्ड और एक होता है हमारा पेंटाहेड्रल। तो गाइस अगर ये तुम लोग को वीडियो समझ में आया हो, अगर तुम्हें पूरा लेक्चर समझ में आया हो, सॉलिड स्टेट की आंसू में फील लगी हो कि हाँ यार सॉलिड स्टेट का फील आया है, तो प्लीज यार वीडियो को कहीं भी अच्छा लगा हो तो जो लाइक वाला बटन है उसको तुम चाहिए 2D वाला एटम सर्कल फेंक के मारो, या जो 3D वाला स्फीयर मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब बेल आइकन पे तुम ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेंक के मारो या टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो बेल वाला आइकन है उस पर तुम चाहे क्लोरोबेंजीन फेंक के मारो या फिनॉल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं अपने लेक्चर 2 में सॉलिड स्टेट के, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ते रहो। हैं मजे से।